मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और इस हॉल में उपस्थित बेगूसराय और खगड़िया जिला के आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। एक शिव शिष्य होने के नाते ये मेरा परम सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के बारे में, अपने गुरु शिव के गुरु कार्य के बारे में बात करने के लिए, संग बैठकर गोष्ठी करने के लिए इस संगोष्ठी का आयोजन हुआ। बहुत कम समय में हुआ और बहुत ही व्यवस्थित और अनुशासित रूप से हुआ है। ये एक उदाहरण है। बिहार, संपूर्ण बिहार शिव शिष्यता की आधार स्थली है। ये आज विश्व में कहीं भी अगर महादेव की बात होती है तो इसी राज्य के किसी न किसी व्यक्ति ने जाकर ये बात वहां फैलाई है। आज का ये शुभ दिन भी है जो आपने सुना। हम सबों की माँ नीलमानंद जी का जन्म दिवस हिंदी तारीख से और अंग्रेजी से तो 27 जुलाई है। सन 1952 में बिहार ही था उस समय, अब झारखंड है। उसमें एक जिला है पलामू। पलामू जिला के मनातूगढ़ नामक रियासत में उस किले जैसे घर में मवार जगदीश्वर जीत सिंह और देवी भूमिका देवी के घर में पुत्री के रूप में इनका जन्म हुआ। आज का जो दिन है वो आप जानते हैं। भारतीय कैलेंडर में इस दिवस को, इस दिन को नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। जब उनका जन्म हुआ तो जिस बिस्तर पे बच्ची को रखा गया उस बिस्तर के नीचे सांप के बच्चों का झुंड था। पूरे झुंड में केवल सांप के बच्चे ही बच्चे, कहां से आए किसी को पता नहीं। चूंकि घर के हर चप्पे चप्पे पे बंदूक राइफल रखी रहती थी तो लोगों ने कहा दीदी के पिताजी को, मवार साहब को, कि बंदूक लाइए, बंदूक लाइए, क्योंकि बहुत सारे सांप के बच्चे हैं। मवार साहब ने कहा कि मेरे घर में शिव और भगवती की, नाग की पूजा होती है तो मैं इनको गोली नहीं मार सकता। तो उन्होंने कुछ लोगों को बुलवाया और सुरक्षित उन बच्चों के जो झुंड थे उनको जंगल में छुड़वा दिया। मनातूगढ़ के उस घर के चारों तरफ जंगल ही जंगल था। भविष्य में आने वाले समय में इस जगत के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने देखा कि जिसका जन्म उस दिन हुआ था वो आज लोगों के दिलों में धड़क रही है। जंगल में जन्म लेने वाली उस बच्ची का भविष्य कोई नहीं जानता था उसमें। साहब के जीवन को भी हम देखते हैं। किसने जाना था कि दीपावली की उस दिन जन्म लेने वाले एक बालक का भविष्य क्या होगा, क्योंकि उनके पिता भी तो उनको कुछ और बनाना चाहते थे। जैसे हम भी माँ बाप हैं, हम अपने बच्चों को ऊंचाई देना चाहते हैं, कुछ न कुछ अपने से बड़े जगह पे उसको देखना चाहते हैं। साहब के पिता भी एजुकेशन डायरेक्टर थे
शिक्षा का माहौल था। वो चाहते थे कि मेरा बेटा, बड़ा बेटा इतना अच्छा बने, इतनी ऊंचाई पे जाए कि उससे छोटे बच्चे उसका अनुकरण करें। ज्यादातर घरों में यही मान्यता भी है कि जो बड़ा करेगा वही देखकर छोटा भी ये सारे काम करने लगेगा। अक्सर साहब की माँ उनको समझाती रहती और कुछ घटनाएं उनके जीवन में होती चली गई। आओ चले शिव की ओर जो पुस्तक जब साहब ने लिखी, उस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन की, अपने दिल की जो भी महत्वपूर्ण बातें थी सब लिखी। और उन्होंने कहा कि एक दिन जब मैं शरीर में नहीं रहूंगा, लोग मेरी बातों पे चलेंगे। ये पुस्तक उनको प्रकाश दिखाएगा ताकि उनको कोई गुमराह नहीं कर सके, कोई उनको भटका नहीं सके। कुछ लोगों ने उस समय कहा साहब से कि आपने किताब में इतनी बातें लिख दी, पता नहीं लोग उसका क्या क्या मतलब निकालेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुसार मतलब निकालता है। अभी इस संगोष्ठी में जो हम बैठे हैं और 10 बजे से ये शुरू है, कितने गुरु भाई गुरु बहनों ने अपनी अभिव्यक्ति, अपनी अनुभूति हमारे आपके सामने रखी है। उसमें कुछ वैसे गुरु भाई आज हमारा सौभाग्य है कि उपस्थित हैं, जिन्होंने 1990 के दशक में शिव को अपना गुरु बनाया था। साहब ने 1980 के दशक से शिव चर्चा शुरू की और बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, इन सभी जिलों में उस समय कुछ लोगों ने जो शिव को गुरु माना, साहब की बातों को सुनकर हम सभी शिव शिष्यों का सौभाग्य है कि वो आज भी उन लोगों से हम लोगों की भेंट हो पाती है। हम सुनते हैं कि वो कैसा दौर था, वो क्या समय था। भगवती स्वरूपा मां नीलम आनंद स्वयं शिव के शिष्य साहब हरिंद्रनाथ किस तरह स्टेशन पे उतरते और किस तरह पैदल पैदल दूरी तय करके कभी किसी गांव में, कभी किसी शहर में जा जाकर अपने गुरु शिव का संदेश देते। बेगूसराय की धरती, इस धरती को अभी अनुप्रिया ने कितनी सही बात कही कि इस धरती को इतिहास में जब भी याद किया जाएगा, इसी नाम से याद किया जाएगा कि गुरु का आदेश कहाँ मिला था, तो वो ये धरती थी जहां गुरु का आदेश मिला। कहते हैं, साहब ने कहा भी कि गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है। गुरु की दया गुरु आदेश अनुसार करने भर से मिलती है। यानी गुरु की जो दया है वो मिलेगी कैसे? जो पहला सूत्र है वो मिलेगा कैसे? कि गुरु के आदेश को उनके अनुसार करने भर से मिलती है, जिसमें ये तीनों सूत्र भी शामिल है। हम सभी शिव शिष्यों का जो अलौकिक आचरण है, मनसा वाचा करुणा, ये भी शामिल है। हमारे जीवन का पल पल शामिल है। यानी कि हम क्या करते हैं, इस पे निर्भर करता है कि गुरु की दया हम पे होती है कि नहीं। क्योंकि गुरु की दया पहला सूत्र जो है उसके बारे में भी आपने हमारे बहुत ही पुराने गुरु भाई जो बेगूसराय के हैं, आप जानते हैं, जो जिनको हम लोग एक प्रेम और श्रद्धा से कमल मामा कहते हैं, क्योंकि मां नीलमानंद जी ने अपने सगे भाई से भी बढ़कर उनको माना। उनको ही नहीं, उस समय के जितने गुरु भाई गुरु बहन थे सबको अपनी जान से ज्यादा चाहा। मनसा एक ही थी कि
मेरे गुरु का काम इनके द्वारा बढ़ेगा। देखिए, बनाया भी भाई, लेकिन मंशा यही थी कि गुरु का काम बढ़ेगा। तीनों सूत्रों के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या की। बहुत समय बाद स्थिर मन से आज मैंने इसको सुना है, क्योंकि अभी जो कुछ समय से ये जो सिलसिला चल रहा है, संगोष्ठी है ये, और हम लोग अपनों से अपनी बात कह रहे हैं, तो लंबे समय से इधर ज्यादा, लगभग 2 वर्षों से ज्यादा बढ़ गया। लोग शिष्यानुभूति पे बात करना कम कर चुके हैं। शिष्यानुभूति को अपने पॉकेट में रखना बहुत लोगों ने छोड़ दिया है, जो कि हर गुरु भाई के पॉकेट में दिखाई देता था, हर गुरु बहन के बैग में दिखाई देता था। सोते समय तकिए के नीचे वो रहता था। कहीं भी एक क्षण को शिव के शिष्य की वाणी थी उसमें, और कुछ नहीं था, लेकिन उसको भी हम अपने से दूर नहीं कर पाते थे। हम अपनी चर्चाओं में जब जाते हैं, शिव चर्चाओं में, तो हम उसमें शिव की बात करना कम कर चुके हैं और अपनी बात करना ज्यादा कर चुके हैं। हमारी बातचीत में, उस पूरे माहौल में प्रेम और करुणा दिखरी महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन नफरत दिख रही है, शिकायत दिख रही है, एक दूसरे से शिकवे हैं। इस जिला का ऐसा है तो उस जिला का ऐसा है, इस गुरु भाई ने ऐसा किया तो इस गुरु बहन ने ऐसा किया। तो आज जो हो रहा है, इससे बहुत ज्यादा उस समय हुआ जब साहब ने शिव को गुरु बनाया था। लेकिन क्या आपने, हम सभी अभी बैठे हैं यहाँ, हमने आज तक जितनी भी चर्चाएं साहब की सुनी है शिव की, शिव चर्चा में साहब ने किसी की शिकायत नहीं की, किसी बात का शिकवा नहीं किया, कहीं अपना दुखरा नहीं रोया। उन्होंने जब भी गुरु भाई गुरु बहनों के बीच बात की तो केवल महादेव की बात की। सबसे सुंदर रंग, सबसे सुंदर जो चीज उन्होंने पाई थी शिव की शिष्यता, उस शिव शिष्यता का दान, उस शिव शिष्यता का रंग सबके दिल में बिखेरा। हमारे कमल गुरु भाई ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति कही है। उन्होंने एक पंक्ति का प्रयोग किया कि दिल से कही हुई बात का असर दिल तक होता है और मस्तिष्क से बोली हुई बात का असर मस्तिष्क तक होता है। जानते हैं क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दिमाग जो है वो गणित बनाता है, समीकरण बनाता है, लाभ और हानि देखता है, अपना और पराया देखता है, लेकिन दिल ऐसा नहीं करता, हमारा मन ऐसा नहीं करता। हमारा मन इन चीजों से मुक्त है। इसीलिए मस्तिष्क की सीमा है, वो इतनी ही दूर तक सोच सकता है, इतनी ही दूर तक देख सकता है, लेकिन मन की, हमारे हृदय की कोई सीमा नहीं। असीम है वो, अनंत है वो। ठीक उसी तरह जैसे हमारे गुरु शिव है, अनंत, असीम, अतल गहराई है जिनकी दया की, जिसमें हमारा मन समाहित होता रहे, इसकी कामना शिव शिष्य हेंगानंद साहब ने की। उन्होंने लिखा भी है इसको कि मेरा अपने गुरु शिव से साष्टांग ये प्रार्थना है कि हम सभी का मन शिव की दया के अतल गहराइयों में समाहित होता ही रहे। शायद आपको मालूम है या नहीं, जब वो ये पंक्ति लिख रहे थे, जब उन्होंने इसको लिखा था, कोरोना काल का समय था, तो दिन भर में जो चीजें वो लिखते थे, शाम में जितने लोग हम लोग घर में होते, उसमें इस पे व्याख्या होती कि साहब ने आज जो लिखा है उसकी व्याख्या क्या होगी, मतलब उनके अनुसार इस बात की व्याख्या क्या है। क्योंकि हमारे आपके अनुसार एक ही चीज की व्याख्या अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है।
लेकिन हमको यहाँ व्याख्या देखनी है साहब हरिनानंद जी के द्वारा क्या है, हमको अपने अनुसार नहीं देखना है। तो उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि शिव ही तुम्हारी गति है, गति यानी कि चलने की ताकत। शिव ही हमारी मंजिल है, मंजिल मतलब जहां हमको पहुंचना है, और शिव ही हमारे गुरु हैं। तो बताओ कि जब मंजिल पे पहुंच जाइएगा तो होगा क्या? चल रहे हैं हम सब, रास्ता है शिव शिष्टा का, चलना है, मंजिल कोई ना कोई तो है हमारी, हम ये काम क्यों कर रहे हैं? उस मंजिल पे जब हम पहुंचेंगे तो होगा क्या? तो साहब ने कहा कि नदी का तल होता है, समंदर का भी तल होता है। तल मतलब जमीन, छोटी छोटी नदी में जमीन ऊपर से ही दिखाई देती है, गहरी नदी में ऊपर से नहीं दिखाई देती, लेकिन कुछ फुट नीचे है। गंगा नदी में उससे भी गहरी होती है, और समंदर में अथाह है, लेकिन तब भी उस अथाह जल में भी तल है। साहब हरिनानंद जी कहते हैं शिव की दया की अतल जिसमें कोई तल नहीं है, गहराई इतनी है कि उसमें हमारा मन समाहित होता ही रहता है, डूबता ही रहता है, क्योंकि प्रेम डूबने की विधा है। कि जिससे भी हम प्रेम करते हैं, हम अगर अपने बेटे से प्रेम करते हैं तो मेरा मन उसके लिए कुछ भी कर ले, लेकिन संतुष्ट नहीं होता, हम और करना चाहते हैं, हम और देना चाहते हैं, क्योंकि प्रेम देना चाहता है और संतुष्ट नहीं होता वो। तो साहब ने अनगिनत बातें कही, घंटों सुबह से रात बीत जाती और उनकी बात खत्म नहीं होती। सन 1974 में उन्होंने शिव को गुरु बनाया था। सन 1986 में गुरु का आदेश आया, बेगूसराय की धरती है और उस घटना को आप सब जानते होंगे। शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि उसमें यह घटना शामिल है कि किस तरह साहब मधेपुरा से बेगूसराय आए, और बेगूसराय में उस समय एक दंडाधिकारी थे जिनको हम लोग कहते थे रोहतगी अंकल। बहुत बाद तक में वो थे ही, साहब के मित्र थे, और साहब जिस काम से पटना जा रहे थे रास्ते में वो ठहराव उन्होंने कर लिया बेगूसराय, और बेगूसराय में भी उनके घर पे वो खुद भगवती के उपासक थे। रात गहरी होती चली गई और साहब और रोहतगी जी दोनों आपस में वार्तालाप करते रहे। आधी रात से ज्यादा का समय बीत गया तो रोहतगी जी ने साहब से कहा कि आपकी बातें सुनता हूं तो मेरा मन एकदम आनंदित हो जाता है। मैं भगवती का उपासक हूं, लेकिन शिव के भाव से भरने लगता हूं। जानते हैं हरिनानंद जी, जब मैं घर बनाऊंगा ना तो मैं और आप मिलकर घर बनाएंगे, मतलब कि हम दोनों मिलके एक ही घर बना के उसी में रहेंगे। साहब ने उस दिन भी यही कहा। उन्होंने कहा कि रोहतगी जी, मैंने तो अपने पिता से भी कहा है कि रहूंगा सराय में और मरूंगा हॉस्पिटल में। मैं शिव की बात करने आया हूं, शिव की बात करूंगा और जाऊंगा। रात गहरी हो गई, सोने चले गए। सुबह सुबह सूर्योदय हुआ भी नहीं था और साहब की नींद टूट गई, क्योंकि रोहतगी जी भगवती की पूजा शुरू कर चुके थे। और उस सूर्योदय की जो होने वाली बेला थी, उसमें साहब के सामने वो दृश्य उपस्थित हुआ जब वो बाहर अहाते में जाकर बैठे और आवाज आई। जिस आवाज से बात होने के बाद, जिसमें उस आवाज ने कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को कहते नहीं हो करने के लिए, साहब ने कहा कि मैं कहता हूं लेकिन मैं असत्य नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता,
उसने आवाज ने कहा असत्य बोलते हो। साहब ने कहा मैं झूठ नहीं बोलता। साहब कहते हैं कि मुझको पता नहीं था कि असत्य और झूठ में क्या अंतर होता है। असत्य का अर्थ होता है कि नहीं जानने के कारण गलत बोल रहे हैं, और झूठ का अर्थ होता है कि हम जानते हैं तब हम गलत बात बोल रहे हैं। खैर, आवाज ने यही कहा अंत में कि तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहो। साहब ने कहा महादेव को प्रचार की जरूरत है। इसके उत्तर में एक आवाज आई, उत्तर आया, लेकिन उसके बाद की जो घटना हुई, तुरंत रोहतगी जी आ गए। साहब ने तुरंत बताई, सुनिए ना सर, सुनिए ना, ऐसी ऐसी बात हुई है अभी। उन्होंने कहा कि हरिनानंद जी, हम लोग क्या जानते हैं जो महादेव की बात करेंगे, महादेव का बात हम लोग क्या करेंगे। साहब ने कहा कि आपने सब चौपट कर दिया। आवाज अभी ठहरी हुई थी और आपने आके बीच में बोला, वो मामला खत्म हो गया। वो अंतिम पंक्ति वो भूल गए। बहुत बाद में एक बार उपवन में ही बातचीत चल रही थी, तो इस बात पे कि आखिर वो पंक्ति क्या थी जो आप भूल गए, हम लोग के मन में भी बार बार ये हो रहा था कि शायद वो याद करेंगे तो याद आ जाए उनको। तो साहब ने कहा लास्ट में कि देखो, मुझको क्या लगता है कि तुमने बिया देखा है, एक बिया जब वो रोपा जाता है तो वो बिया होता है, लेकिन उस बिये में जब वो बिया जब फट के पौधा बन जाता है तो बिया से ही पौधा निकला है, लेकिन उस बिये को उसके बाद तुम देख नहीं सकते, वो बिया दिखाई नहीं देता। ठीक वैसे ही उस दिन शिव ने, उस आवाज ने जो मुझको कहा था, वो मुझको उस समय दिखा, लेकिन वो तुरंत पौधा बना। ऐसे ही कुछ हुआ मेरे साथ, और मुझको सब समझ में आ गया कि तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, यंत्र क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। जैसे मेरे सामने सारी तस्वीर स्पष्ट हो गई। और उन्होंने कहा कि अंत में मेरे मन ने यही समझा कि शिव की बात दूसरों तक बतानी है, जो मैं करता हूं वही दूसरों तक पहुंचानी है। एक दौर था, वो भी कितने साल बीत गए। आज बेगूसराय की धरती पे जो आकाशवाणी की घटना हुई, 2024 के इस साल में है हम लोग, 28 साल बीत गए। 28 साल में दुनिया कहां से कहां चली गई। कहीं जाके बैठिए तो लगता है जैसे हर आदमी पता नहीं किस दौर में है, किस प्यास में है। ये कैसी दौर है, ये कैसी प्यास है जो बुझती ही नहीं है। दौरा चला जा रहा है, क्या मिलना है, क्या पाना है, उसको भी पता नहीं, और चला जा रहा है। शिव की दया के आश्रय में ही आनंद है, शांति है, लेकिन शिव की दया का आश्रय छोड़कर हम कहां कहां भटक रहे हैं। साहब के उस दौर की बात याद आती जो हमने मां नीलमानंद जी के मुंह से सुना। कैसे वो गढ़वर वाली गई, कैसे वो मातारा के मंदिर गई, कैसे घर घर जाके शिवशिष्टा की बात हुई, कैसे जिस घर में दरवाजा भी नहीं लगा था, दरवाजे और खिड़की पे बोरा का पर्दा लगा हुआ था, और उस गुरु भाई ने कहा कि मेरा मन है कि आप मेरे घर में रुकिए, और साहब दीदी उसके घर में रुके। कैसे किसी के घर में सिर्फ पुआल बिछाकर ही उसने रात बिताने को कहा और साहब दीदी ने रात बिता दी। कैसे लोग थे वो, क्या बात थी। लेकिन आज भी जब भी हमारा आपका मन साहब और दीदी को याद करता है तो हम ये तो समझते हैं कि वो दौर अब वापस नहीं आएगा। जो हमने पाया है उनसे, वो समय कभी लौट के नहीं आएगा। दुनिया आगे बढ़ेगी, शिवशिष्यता आगे बढ़ेगी, लोग महादेव का काम करते रहेंगे, लेकिन तब भी हम शिवशिष्यों का दिल ये कहता है जो बीत गया है वो अब दौड़ ना आएगा।
वो नहीं आएगा। उससे खूबसूरत चीजें होंगी, और बढ़िया महादेव का काम करने वाले लोग आएंगे, और बढ़िया इस काम को बढ़ाने वाले लोग आएंगे। लेकिन जो बीत गया है वो अब दौड़ ना आएगा। लेकिन इसके साथ एक बात और है कि इस दिल में सिवा तेरे, क्योंकि साहब ने जो दिया है, हम कितने जन्म भी कृतज्ञ होंगे, हम उनका ऋण नहीं उतार सकते। हमारे साहब के लिए है ये कि इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। घर फूंक दिया हमने, अब राख उठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। शिव के शिष्यता साहब और दीदी और हम शिव शिष्यों की कहानी है। इस कहानी में दर्द है, इस कहानी में पीड़ा है, और इस कहानी में आनंद है, मस्ती है। हमारे पास कुछ भी नहीं। भाई अरुण जी ने गाया अभी, गुरु चीज बड़ी है मस्त मस्त। जब साहब के उस आंगन में मैं पहली बार आई 2022 को 29 मई को, तो दरवाजे पे बड़ी सी एक तस्वीर लगी थी महादेव की, आशीर्वाद देती हुई वो तस्वीर। और उस तस्वीर के नीचे साहब ने लिखा था अपने महादेव के लिए, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। दुनिया उसको किसी के लिए सोच सकती है, लेकिन महादेव का चेला महादेव के लिए ये कहता है, प्रेम भी तो है वो भी, ईश्वर से हो तब, इंसान से हो तब। प्रेम व्यक्ति को बदल देता है, और ये बदलाव, ये गहराई, ये आंतरिक होती है। बाहर से देखने वाले को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदर सब कुछ बदल जाता है। इतने समय के बाद जिस धरती की बात अभी मैंने कही, यानी गुरु का आदेश, दूसरा सूत्र गुरु का आदेश है। साहब ने हमेशा कहा कि जिसका आदेश होता है, जो आदेश देता है, उस आदेश में, उस वाक्य में देने वाले की भी ऊर्जा होती है, और जिसके लिए वो दिया गया है, यानी जिस देवता, जिस गुरु, जिस भगवान के लिए वो वाक्य बोला गया है, उनकी ऊर्जा भी उसमें होती है। तो गुरु के आदेश में ही बल होता है। इसीलिए दूसरा सूत्र जब है कि दूसरों को सुनाना और समझाना, ताकि हम खुद भी समझ सकें कि शिव के शिष्य हम हैं, और दूसरे भी समझ सकें, ये गुरु आदेशित क्रिया है, कर्म है, और इसको करने भर से गुरु की दया मिलती है। हम अपने गुरु के आदेश पे चले। साहब ने इतना ही चाहा है, गुरु ने जो कहा है उसके अनुसार करें, उनके लिए करें, जो उन्होंने किया वो हम सब भी करें। यही उनकी चाहत है। हम अपने साहब को, हम अपनी मां नीलमानंद जी को क्या देना चाहते हैं? क्या हम उनके चाहत में चाहत मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे मन की सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो गई हैं? क्या हमारा मन किसी दूसरे की बात से प्रभावित होता है? क्योंकि जिस मन में शिव वास करते हो, जिस मन में साहब और दीदी विराजते हो, उस मन में किसी और की बात का प्रभाव हो रहा है, इसका अर्थ है कि कमी मुझ में है, उसमें नहीं जिसने मुझको विचलित किया है। मुझ में है कि मुझ में वो संकल्प नहीं, मुझ में वो दृढ़ता नहीं, मुझ में वो जज्बा नहीं, प्रेम की वो गहराई नहीं। तो हम सभी शिव के शिष्य साहब के अनुसार, उनके दिशा निर्देश के अनुसार चलने का संकल्प लेकर चले, एक दूसरे की मदद करें महादेव के काम में जितना भर हमारा सामर्थ्य है। और क्योंकि ये संगोष्ठी है, तो कुछ जिज्ञासा अगर आई है तो हम लोग उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि ये गुरु का मंच है, और गुरु के मंच पे साहब ने ही खुद कहा हमेशा कि यहाँ कोई विद्वान नहीं, यहाँ कोई वरिष्ठ नहीं, सब गुरु भाई और गुरु बहन हैं।
गुरु मात्र एक है शिव और बाकी कोई नहीं। लेकिन क्योंकि एक व्यवस्था है, कभी संगोष्ठी, कभी कार्यक्रम, कभी एक अकेले व्यक्ति से भी बात होती है, कभी लाखों व्यक्ति से भी बात होती है, लेकिन बात का विषय नहीं बदलता, बात करने का उद्देश्य नहीं बदलता। एक आदमी की भी घोषणा अगर आपने की है तो यही सोचकर की होगी कि वो महादेव को अपना बनाए। अपना बनाने पे कितनी बात हुई। और साहब ने कहा कि शिव सार्वजनिक है, शिव सबके हैं, इसीलिए किसी एक के नहीं है। जैसे उन्होंने एक बार हंस के कहा, देखो ना, जैसे मुझको कहते तो सब है कि मेरे साहब मेरे साहब, लेकिन मैं किस बात से दुखी होता हूँ, किसी को मतलब नहीं। महादेव सबके हैं, सार्वजनिक हैं, लेकिन वो मेरे नहीं है तो मेरे किसी काम के नहीं। साहब मेरा एक है, अगर वो मेरा एक ना हुआ तो मेरे इस स्कूल में जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि अगर मैं सबकी हो जाऊं तो ये प्रेम नहीं होता। प्रेम एक निष्ठ होता है, प्रेम एक ही होता है, वो दो में पैदा होता है जरूर, लेकिन दो सत्ताओं को एक करता है। तो आइए हम बेगूसराय और खगड़िया जिला, जो गुरु के आदेश से भरा पूरा संपन्न जिला है, उसमें क्या जिज्ञासा आई है, उम्मीद करते हैं कि जिज्ञासा भी वैसी ही आई होगी। तो जिज्ञासा है? अच्छा लाइए, हम कर देते हैं, लाइए, कोई बात। पंक्ति है, जिज्ञासा के जगह पे एक पंक्ति लिख कर आई है। ये पंक्ति है, बागी चैत अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। मिर्जा गालिब की पंक्ति से साहब लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं? ये पंक्ति आपने पढ़ी है साहब की पुस्तक में, आओ चले शिव की ओर में बहुत सारे आलेख हैं। उस पुस्तक का अंतिम आलेख है आओ चले शिव की ओर। उसकी पहली पंक्ति में साहब ने लिखा है कि बाजी चे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। साहब कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया जो है, जो मुझको दिखती है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोग बैठते हैं, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कामना लेके आता है, कोई धन्यवाद करने आता है, कोई सिकवा करने आता है। सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सबकी अपनी अपनी धारणा है। तो साहब कह रहे हैं कि ये दुनिया मेरे आगे ऐसे ही है जैसे कि कोई तमाशा होता है। जैसे सिनेमा हॉल में बैठिए और आप पूरी फिल्म को देख जाइए तो आपको पता होता है ना कि ये फिल्म है। उसमें जो रो रहा है उसको रोते देख के आपका हृदय द्रवित होता है, लेकिन ये आपको मालूम है कि ये नाटक है, ये एक्टिंग है, ये मालूम है आपको। तो वैसे ही साहब कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया मेरे आगे क्या है, ये बाजित अतफाल है, बच्चों के खेलने के जैसे मैदान है, ये तमाशा चल रहा है, होता है सब रोज तमाशा मेरे आगे। जैसे बच्चों के खेलने के मैदान पे आप बैठ जाइए तो देखिएगा कि कोई बच्चा फुटबॉल पैर से मारता है, कोई सो जाता है मैदान में, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई किसी को धक्का देता है, कोई किसी को सहारा देता है। तो ये दुनिया मेरे आगे यही है, यही वो कहना चाह रहे हैं कि रोज मेरे सामने तमाशा ही हो रहा है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि तमाशा हो रहा है।
दूसरी जिज्ञासा है कि मनसा वाचा कर्म क्या है, आध्यात्म में कृपया समझाने की कृपा करें। मनसा वाचा कर्मणा ये क्या है? आध्यात्म में इसकी भूमिका क्या है? आध्यात्म में जो साहब ने कहा, जब भी हम आध्यात्म की बात करते हैं तो मुझको अक्सर ये वाकया याद आता है जो उनके सामने बैठे थे हम लोग और उन्होंने कहा था। उन्होंने एक दिन कहा कि जानते हैं अध्यात्म एक पूरी की पूरी दुनिया है और मैंने अभी और कहा था, अभी बाकी था, लेकिन अभी कहा था और कुछ लोग उठकर मेरे पास से चले गए और उन लोगों ने कहा कि समझ गए साहब, अब आपकी क्या जरूरत? समझ गए साहब, आपने जो कहा, आपने कहा कि महादेव को गुरु बनाओ और खुद शिष्य बनना, गुरु और शिष्य के बीच में कोई नहीं होता। हम समझ गए साहब, और यही ना काम करना है तो ठीक है, अब से मेरे गुरु शिव है, हम ये बात कहेंगे। तो वो महादेव की बात तो करते रहे, लेकिन उन्होंने साहब से मिलना छोड़ दिया, साहब के पास आना छोड़ दिया। वैसे कुछ लोग भी हुए। साहब ने कहा कि अभी तो सारा मामला बाकी ही था, सारी किताब अभी बाकी थी, लेकिन हमने सोच लिया कि हम सब समझ गए और उसके बाद हमको साहब हरिंद्रानंद जी की कोई जरूरत नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा की बात जब करते हैं हम, तो हम लोग बड़ा भ्रमित होते हैं कि हम लोग को लगता है कि क्या करें तो सही होगा और क्या करें तो गलत हो जाएगा। एक छोटी सी घटना है जो आपको सुनाते हैं। आपसे नजदीक में एक जिला है मधेपुरा। मधेपुरा जिला में एक बार साहब का कारवां गया। मेरा तो दुर्भाग्य ही है कि उस कारवे में उस समय हम न जा सके, बच्चों का एग्जाम आ गया, हम नहीं जा सके। अन्नू भैया गए थे और पुराने कुछ गुरु भाई लोग भी साथ में गए थे। मंडल सर बैठे हैं, वो भी गए थे। देवाशीष मामा उस समय थे, वो भी गए थे। तो जब हम नहीं जा सके जिस यात्रा में, जब लोग लौटते हैं तो हम लोग की जिज्ञासा होती है कि हम तो नहीं गए, लेकिन वहां क्या क्या हुआ, साहब ने क्या क्या कहा, लोगों ने क्या किया, मतलब एक एक चीज जानने की जिज्ञासा। तो इसके लिए सबसे आसान हमको पढ़ते हैं मंडल सर, तो उन्हीं से पूछ लेते थे सब बात। तो वो बताने लगे, देवाशीष मामा थे, वो भी बताने लगे। उन्होंने कहा कि ऐसा हो गया कि पूछिए मत। हरि बाबू हैं गुरु भाई पुराने, मधेपुरा गम्हरिया में घर है उनका। साहब उनके घर पे रुके थे उस रात, और अहाता है, बहुत बड़ा अहाता कैंपस है। तो एक तरफ कुछ गुरु भाई लोग उधर जमा थे और कुछ गुरु भाई लोग इस तरफ जहां पे भोजन बन रहा था रात का, और साहब बैठे थे इस तरफ। तो अब साहब इस तरफ से बैठे थे तो इधर के लोगों को भी देख रहे थे और इधर के लोगों को भी देख रहे थे। संयोग ऐसा हुआ कि जिधर भोजन बन रहा था उधर एक गुरु भाई जो उधर खड़े थे, उस भीड़ में खड़े थे, उनकी जरूरत पड़ी तो उनको बुलाया गया। और आपका जो इलाका है पूरा, हम लोगों ने जो अनुभव किया है, जो भी पुराने गुरु भाई हैं जो सही मनसा से चलते रहे हैं, वो साहब के सामने जल्दी सिर उठा के भी नहीं देखा हुआ। माँ के सामने भी मैंने देखा है, उन्होंने कभी साहब और दीदी से नजर भी नहीं मिलाई। इतना अदब, इतना लिहाज कि हम नए शिष्यों को ये सीखना चाहिए कि ये महफिल है उनकी महफिल में जो आए पहले नजरों को अपनी झुकाए,
तो हुआ ये वाकया उस दिन कि अब वो गुरु भाई को बेचारे को सामने से जाना था, तो उसने सोचा कि अब सामने से जब जाएंगे और साहब बैठे हैं तो प्रणाम करिएगा कि नहीं करिएगा, सामने पढ़िएगा तो प्रणाम करिएगा। तो उस गुरु भाई ने गुजरते हुए रुक कर साहब को प्रणाम किया, भाव से भरा हुआ प्रणाम। साहब बिगड़ गए, साहब बिगड़ गए। उन्होंने बिगड़ते हुए क्रोध में कहा कि इतने प्यार से, इतने भाव से मुझको प्रणाम जो कर रहे हो, इतना महादेव को प्रणाम कर लेते तो महादेव गुरु नहीं हो जाते। तो इतने जोर से कहा उन्होंने कि उस अहाते में सबने सुना। तो वो गुरु भाई तो बेचारे एकदम से अवाक हो गए, जल्दी से गुजर गए, चले गए। दूसरे लोग तो इस घटना को देख रहे थे। कुछ देर के बाद अब एक दूसरे गुरु भाई की जरूरत पड़ी जो इधर खड़े थे। उन्होंने पहले का हाल देख लिया था, तो जब वो गुजरने लगे तो उनको लगा कि प्रणाम करना ठीक नहीं होगा, खतरा है, डांट सुनेंगे। तो वो गुरु भाई चुपचाप सिर नीचे किए और सामने से गुजर के जाने लगे। साहब उससे भी दुगुना बिगड़ गए, खूब जोर से बिगड़े, और उन्होंने कहा कि जो मुझको प्रणाम नहीं कर सकता वो महादेव को क्या प्रणाम करेगा। तव तत्व न जानामि, आपके तत्व को हम नहीं जान सकते कि आप क्या हैं, आप क्यों हैं, क्या चीज है आप, लेकिन आप जो भी हैं हम आपको प्रणाम करते हैं। अब आप बताइए इस घटना से कि पहले आदमी ने अगर उतना ही सुना होता और वो वहां से चला जाता तो उसने यही समझा होता कि साहब ने कहा है कि मुझको कभी प्रणाम मत करना, यही समझेगा ना। वो आधा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, तो यही समझेगा। और जिसने पूरा वाकया देखा होगा उसने ये समझा होगा कि शिव को प्रणाम करो तो उसी में साहब है, और साहब को प्रणाम करिएगा तो वो महादेव तक पहुंचा भी देते हैं, अपने साथ लेके चल रहे हैं, उनसे अलग नहीं वो। अब है क्या कि जो आधा घटना जो जानता है उसने वो बात बताई, और जिसने पूरी घटना सुनी देखी उसने वो बात बताई। अब बताइए कि साहब को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। संगोष्ठी है, जिज्ञासा आप नहीं हम भी कर सकते हैं। अब आप लोग बताइए कि क्या ये घटना सुनने के बाद या ऐसी और भी बहुत सारी घटना हुई है, आपका मन क्या कहता है? साहब हरिंद्रानंद जी को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और अगर सही बात है कि हाँ, देवाशीष जी जो अब शरीर में नहीं है, शिवलीन हो चुके हैं, वो लंबा समय उन्होंने बिताया बेगूसराय सदानंदपुर के ही रहने वाले। जब साहब जिस दिन उनके तरफ नहीं देखते थे और उन पे नहीं बिगड़ते थे, उस दिन उनका मन शंका से भर जाता था। तो वो बारी बारी से सबसे पूछते थे, साहेब हमरा पे बिगड़ल छथिन की, साहेब हमरा पे गुस्साइल छथिन की। तो लोग कहता था कि भाई आपको ऐसा क्यों लगता है? तो हमरा पे बिगड़ ना रहल हथिन, मतलब हमसे गुस्सा हो गए हैं इसीलिए हम पे बिगड़ नहीं रहे हैं। मतलब आपकी बेरुखी ये बताती है कि आपको हमसे कोई बात का गुस्सा है। मतलब उनका बिगड़ना ये हमारे लिए आशीर्वाद ही है। लेकिन दूसरा जो देख रहा है वो तो कह रहा है कि इस पे बड़ा बिगड़े हैं वो। साहब ने कहा कि जिस दिन मैं बिगड़ना छोड़ दूं उस दिन समझ लेना कि मेरे चित्त से उतर गए। बिगड़ता वो है, उस पे बिगड़ा जाता है जिसके लिए हम चाहते हैं कि उसका परिमार्जन हो। जिसको हम चाहेंगे ही नहीं परिमार्जन हो, उसमें हम बिगड़ेंगे। तो देखिए दृष्टिकोण है ये, मनसा वाचा कर्मणा। शिव शिष्यता में अध्यात्म की धरती पे हमारा इलौकिक जो आचरण है वो क्या होना चाहिए? जो मन में है वही वचन में हो, जो वचन में है वही कर्म में हो।
इन तीनों में जो एक दिखता हो वही शिव शिष्य है। बोलता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है। अगर किसी में ये आचरण दिखता है तो वो हमारा गुरु भाई गुरु बहन तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो बोलता कुछ है, वो करता कुछ है, सोचता कुछ है। और शिव का शिष्य बोलेगा भी तो सामने दीवार पे लिखी है, बनो तो शिव, रहो तो शिव और जियो तो शिव। यानी उसके हर पल में एक ही बात रहे, बदलेगा नहीं। चाहे वो जैसा रहेगा, महादेव के सामने अपने आप को वैसा ही रखेगा। तो शिव की शिष्यता में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और इससे भी बड़ी भूमिका ये है कि हमको आपको देखकर कोई दूसरा शिव को गुरु बनाएगा। अगर हमारा आचरण वो देखेगा कि ऐसा खराब है तो वो शिव को गुरु नहीं बनाएगा। हम बोलते हैं मंच पे, बहुत सुंदर संभाषण है, कहते हैं संभाषण मस्तिष्क की उपज है और शिव की चर्चा हृदय की उपज। हृदय में जो बोलते हैं, लोग कहते हैं साहब अब नहीं, हर समय साहब ध्यान में, सपने में, इंप्रेशन में, ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा उनकी बात आती है जो हम लोगों को सिखाती है। जैसे हाल में कुछ समय पहले मुझे एकदम लग रहा है कि वो बोल रहे हैं ये बात कि कितना ज्ञान लोगे, कितना ज्ञान लोगे। ज्ञान किताब का कितना, किताबों का ज्ञान का क्या महत्व। किताबें तो राख का ढेर है, आग तो उसमें थी जिसने किताब को लिख दिया है, तो आग तो उसमें है, जुड़ना है तो उससे जुड़िए। किताबें थोड़ी समझ दे सकती हैं, हमारे सोचने का तरीका बदल सकती हैं, लेकिन आग तो पैदा होगी उसी से जिसने उसको लिखा है, उससे जुड़ाव होगा तभी ना होगा ऐसा। तो हम सभी साहब और दीदी से अपने जुड़ाव को बनाए रखें, महादेव के काम में बढ़ते रहें और अपने मन, वचन और कर्म को एक करने की कोशिश करें ताकि दूसरे भी शिव को अपना गुरु बना सके। अच्छा है। एक जिज्ञासा है कि पति को गुरु भाई क्यों कहते हैं और पत्नी को भी गुरु बहन क्यों कहते हैं। ये तो ठीक है, साथ ही साथ बेटा या बेटी को भी गुरु भाई गुरु बहन बोलना पड़ता है, ये क्या ठीक है। देखिए, घर में मत बोलिए भाई घर में पति को पति बोलिए लेकिन क्योंकि ये एक गुरु और शिष्य परंपरा में जब गुरु एक होते हैं तो उस गुरु को मानने वाले लोग शिव शिष्यता में आपस में शिव शिष्य के नाते, मतलब ये वाला भाई बहन आप जो समझ रहे हैं कि जो राखी बांधते हैं हम, या सांसारिक जो है एक माँ से पैदा हुए, तो उसमें और इसमें थोड़ा अंतर है। इसमें ज्ञान के लिए हम अपने को शिष्य बनाते हैं और गुरु मानते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा में प्राचीन समय से ये चलता आया है कि अगर गुरु कोई होंगे, शिष्य होगा, तो आपस में गुरु भाई गुरु बहन होंगे। जैसे अभी कल हम लोग बात कर रहे थे कि एक बच्ची मैट्रिक का परीक्षा दे रही थी, तो वो पढ़ना नहीं चाहती थी। अंत में उसकी माँ ने एक उपाय निकाला। उसने अपनी बच्ची से कहा कि मैंने भी मैट्रिक पास नहीं किया था, शादी हो गई, बच्चे हो गए, पढ़ने का बहुत मन था कि बेटी मेरा मन करता है कि हम भी मैट्रिक का परीक्षा दें, चलो हम दोनों मिल के परीक्षा देते हैं। अब जब परीक्षा दीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, तो क्लास में जब वो माँ बेटी जाएगी तो मास्टर के लिए तो माँ भी विद्यार्थी, बेटी भी विद्यार्थी, दोनों आपस में तो एक ही क्लास के हो गए ना, एक कक्षा के हो गए। घर में माँ बेटी हैं तो घर में भाई पति पत्नी ही बने रहिए, है ना, माँ बेटी बने रहिए। लेकिन एक ही साथ हमारे एक ही जो हमारा अस्तित्व है उसका अनेक रूप है। एक ही माँ, एक ही महिला, एक समय में पत्नी भी है,
बेटी भी है, माँ भी है, बहू भी है, चाची, नानी, काकी, अनेक रूप हैं एक ही समय। उन अनेक रूपों में वो गुरु बहन भी है, वो भी एक रूप है, वो भी एक रूप है। गुरु भाई होने के नाते शिव शिष्यता में आपने देखा होगा कि कभी भी शिव चर्चाओं में हम लोगों ने भी साहब को हमेशा संबोधित किया हमारे वरेण्य गुरु भ्राता, यानी शिव शिष्यता में वो हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ही रहेंगे। लौकिकता में वो पिता है, लेकिन पिता से भी बहुत बड़ा उपदा उनका है हमारा बड़े गुरु भाई का, जो हमारा रास्ता दिखाते हैं, पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं और महादेव तक लेकर चलने वाले हैं। तो गुरु भाई गुरु बहन करने में कोई खराबी नहीं है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसको अपने मन से निकाल दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये गुरु शिष्य परंपरा के कारण मतलब इस भाषा का प्रयोग होता है। जैसा शिव गुरु कार्य में सभी गुरु भाई गुरु बहनों की क्या भूमिका होनी चाहिए, कृपया बताया जाए। शिव शिष्यता में गुरु भाई गुरु बहनों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इतने सालों के बाद भी इस पे हम लोग को बात करना पड़े, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बात करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि हमेशा कहा जाता है संबंधों को ताजा रखना जरूरी होता है ताकि उसमें ताजगी बनी रहे। रिश्तों को फेरा नहीं गया, पान को फेरा नहीं गया तो वो सड़ जाता है, धूमिल हो जाता है। तो चलिए हम लोग फिर से इस पे बात करते हैं। शिव शिष्यता में गुरु भाई गुरु बहन या शिव शिष्यों की भूमिका क्या होनी चाहिए। हम शिव शिष्यता को देखते हैं साहब हरिनानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी के जीवन के जरिए, जो शिव का प्रकट रूप है, जो शिव की शिष्यता का आंखों से देखने वाला रूप है, जिसको हम देख सके हैं, जिनको सुन सके हैं, जिनको महसूस कर सके हैं, वो व्यक्तित्व है हमारे आपके बीच साहब और दीदी का। साहब और दीदी आपस में क्या थे, पति पत्नी थे। साहब की पत्नी थी अर्धांगिनी थी दीदी नीलम आनंद। जब साहब ने शिव को गुरु माना तो उन्होंने सबसे पहले चिट्ठी लिखी थी मां नीलम आनंद जी को कि नीलम, मैंने शिव को गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को गुरु बना लो। और मां नीलम आनंद जी ने सहर्ष शिव को अपना गुरु बनाया। अब उन्होंने भी गुरु बनाया, इन्होंने भी गुरु बनाया। अब इनके उसी रूप में जो एक नाम है हरिनानंद जी और एक का नाम है नीलम आनंद जी, उनके ही व्यक्तित्व में एक रूप और जुड़ गया, शिव शिष्य का। इससे पहले वो बहुत कुछ थी लेकिन शिव शिष्य नहीं थी, लेकिन जब ये शिव शिष्य हुए, वो शिव शिष्य हुए, उसके बाद का उनका आचरण क्या बताता है। उन्होंने शिव के लिए शिव को चाहा, न तो इसके पीछे उनकी कामना थी कोई, अर्थ धर्म मोक्ष काम लोकेशना निर्देशना। मतलब साहब ने सम्मान के लिए शिव को गुरु नहीं बनाया, साहब ने अपनी स्थापना करने के लिए शिव को गुरु नहीं बनाया। दीदी ने इसलिए लोगों को नहीं चाहा कि लोग आके उनके पांव दबाएंगे, इसके लिए नहीं किया। उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, लेकिन किस लिए कि सामने वाला व्यक्ति शिव के दिशा में चले, महादेव की दिशा में चले। हमसे क्या गलती होती है कि हम जैसे ही जोड़ते हैं कहीं किसी को, शुरू में ही हमारे मन में थोड़ी मिलावट हो जाती है। शुरू में ही हमको लगने लगता है कि अभी इस इलाका में जो हम काम किए ना, अब यहाँ जितना घोषणा हुआ है, जितने चर्चा स्थल के लोग हैं, वो अब हमसे, हम उनके लीडर होंगे, अब हमसे पूछे। साहब ने एक बार कहा कि क्या मैं आपके और आपके गुरु के बीच कभी आया?
मैंने ही जोड़ा, लेकिन मैं आपके बीच में नहीं आया, आपके साथ रहा, आपको मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बीच में नहीं आया, रास्ता रोक के खड़ा नहीं हुआ। क्योंकि अगर रास्ता रोक के मैं खड़ा हो जाऊंगा तो आप बढ़ेंगे कैसे, आप चलेंगे कैसे। तो शिव शिष्य कोई भी अगर है, उसकी भूमिका यही होनी चाहिए कि मेरे कारण अगर आप बढ़ सके थोड़ा और, तो ये मेरे जीवन का सौभाग्य होगा। हम आपको दिखे ना दिखे इससे क्या फर्क पड़ता है, आप हमको माने ना माने क्या फर्क पड़ता है। दुनिया तो किसी से 100% खुश नहीं होती। नहीं, महादेव से पूरी दुनिया खुश हो गई क्या? उन्होंने तो पूरा का पूरा हलाहल ही पी लिया था। दुनिया के सारे लोगों को खुश हो जाना चाहिए था कि अब इनसे बड़ा तो कोई और नहीं है, लेकिन तब भी कुछ उनकी पूजा, दक्ष को देखिए, दक्ष ने उनका आदर नहीं किया। तो दुनिया के आदर के पीछे पड़ेंगे तो हमेशा धोखा खाएंगे। महादेव के प्रिय हो सके ऐसा काम शिव शिष्यों को करना चाहिए। ये मेरी बात नहीं है, ये साहब हरिंदर जी की बात है। उन्होंने कहा तुमको आज शिव प्रिय है, तुम्हारी प्रियता बदल सकती है, लेकिन अगर तुम शिव के प्रिय हो गए तो प्रियता नहीं बदलेगी। हमारे प्रिय शिव है। आज मेरे जीवन में अगर कोई घटना हुई, मेरा मन टूटा, तो मेरी प्रियता बदलती है, बदल जाएगी। आज मेरे गुरु शिव हैं, कल हम उनको छोड़कर किसी और में जाएंगे। आज ये गुरु भाई अच्छे लग रहे हैं तो हम इनके साथ चल रहे हैं, कल मेरे मन के मुताबिक कुछ नहीं किए, अब हम इनका पार्टी छोड़ेंगे, हम उनके पार्टी में जाएंगे। प्रियता बदल गई। देखिए गुरु बहन ये बहुत अच्छा कर रही है, आवभगत कर रही है, बहुत बढ़िया। जिस दिन उसने करना छोड़ दिया तो 10 आदमी से उसकी शिकायत कर रहे हैं कि बहुत ही खराब है, प्रियता बदल गई। तो हमारे तरफ से जो प्रियता होती है वो बदलती रहती है, लेकिन महादेव के तरफ से अगर प्रिय हो जाएंगे तो वो नहीं बदलते। इसीलिए एकमात्र शिव को कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। शिव सत्य है, सत्य का अर्थ होता है जो कभी नहीं बदलता। हमारी आपकी सत्यता बदलती है। आज मेरा सत्य ये है कि हम लोग युवा हैं, 10 साल बाद हमारा ये सच बदल जाएगा, हम बूढ़े हो जाएंगे। उसके 10 साल बाद शायद हम जीवित भी न रहें। हम जो इस दुनिया में थे हमारा सत्य बदल गया, आज हम कुछ और बोलते हैं, 10 साल बाद कुछ और बोल सकते हैं। लेकिन क्या महादेव बदलेगा? काल बदलता, युग बदलते हैं, चक्र बदलते हैं, लेकिन शिव का जो स्वरूप है वो नहीं बदलता। उसकी सुंदरता का कभी क्षय नहीं होता, और वो हमारे आपके गुरु हैं, तो ये कभी ना बदलेंगे। इसलिए हम सभी शिव शिष्यों को भी जैसा मेरे गुरु हैं वैसा हमारे आचरण में दिखे, ऐसा काम करना चाहिए। अब बात क्या है कि बेगूसराय और खगड़िया में तो खूब महादेव का काम हो रहा है, लेकिन आप में से कितने ऐसे लोग हैं इस संगोष्ठी में जो उपस्थित हैं, जो इन 2 जिलों को छोड़ के बाहर के किसी राज्य में जाकर जिन्होंने महादेव का काम किया हो, किसी ऐसी जगह जाके किया हो जहां किसी ने नहीं किया था, जहां पहले से कोई चर्चा नहीं हो रही थी? आप में से कितने लोग हैं? अगर है तो हाथ उठाइए। अगर आप अपने बिहार राज्य से बाहर गए हैं या अपने जिले से बाहर गए हैं, जगत देखिए इसी में छुपा है उत्तर। जगत गुरु शिव का शिष्य, उसकी एक ही इच्छा होगी कि उसके गुरु शिव की बात जगत के एक एक आदमी तक पहुंच जाए। कांटी को एक जगह ठोक दिया है तो फिर उसी को ठोकते रहेंगे। कब तक हम लोग सिर्फ उसी जगह पे चर्चा करते रहेंगे जहां पे लोग शिव को गुरु बना चुके हैं? थोड़ा अपने मन को विस्तार दीजिए, थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करिए, इससे बहुत सारा लाभ होता है। हम अपनी अनुभूति पे बता रहे हैं। उससे होता क्या है कि एक तो हमारे मन का कचरा भी साफ होता है, क्योंकि एक जगह रहते रहते और पानी अगर जम जाए तो काई लग जाती है उसमें, लेकिन जो निर्झर बना रहता है
झरने की तरह कभी यहाँ कभी वहां चलता रहता है, उसका मन भी उतना ही साफ, उतना ही निर्झर बना रहता है। और महादेव के लिए महादेव का काम करना है। हालांकि आपके जिले में भी अभी भी बहुत सारे ऐसे घर होंगे जिन लोगों ने शिव को अपना गुरु नहीं बनाया है। तो हम इस महाअभियान में भाग लें। हम गांव-गांव जा सकते हैं, हम दूर नहीं जा सकते हैं तो बगल के किसी ऐसे गांव जाए जहां शिव चर्चा नहीं होती है। इतना तो हम लोग कर सकते हैं। मेरी जितनी क्षमता है हम उतना तो महादेव का काम कर सकते हैं। हम दूर नहीं जा सकते, बगल में जा सकते हैं। इतना भर तो आप कर सकते हैं। तो इतना भर तो आप करने को तैयार है ना? क्या? हाँ, क्योंकि नारा तो लगवाया जा सकता है कि शिव का काम कौन करेगा। मन्नत सर ने कहा, आपने भी कहा, हम लोगों ने भी कहा कि हम करेंगे, लेकिन नारा सिर्फ इस हॉल तक नहीं रह जाए। एक घटना आपने सुनी होगी, हालांकि समय काफी हो गया है। इस बात के बाद हम लोग अपनी बात भी समाप्त करेंगे। अंतिम एक आज के लिए एक घटना जो आपने सुना होगा, साहब की ही चर्चा में सुना होगा। महाशिवरात्रि का अवसर था, रांची में महाशिवरात्रि का आयोजन था। आरती का समय हो रहा था। 27-28 अगस्त की चर्चा में भी साहब ने इस घटना का जिक्र किया है। आरती के लिए साहब को बुलाते बुलाते हम लोग बारी से लोग गए, नहीं आए। हालांकि हम लोग गए जब तो बहुत अनुनय विनय करने के बाद वो उठ के आए। तो उन्होंने कहा कि यार मेरी आदत है, या तो मैं उस काम को करूंगा नहीं जो मेरा मन नहीं कर रहा है करने के लिए, मैं उस काम को नहीं करूंगा, और अगर करूंगा तो फिर सबसे बढ़िया तरीके से करूंगा। अब व्यवस्था है करने की तो सबसे बढ़िया करेंगे। तो उन्होंने आरती की थाली ली और परमेश्वर जी बैठे हैं, इनको डांट के जोर से कहा कि पढ़ो, आरती पढ़ो। ये बेचारे हड़बड़ा के पढ़ने लगे। मंडल सर, हम लोग सब अनुव्याम परिवार के सारे लोग आरती लेके आरती कर रहे हैं। साहब बीच में खड़े हैं आरती लिए हुए, और चूंकि आरती चल रही है तो सबका ध्यान महादेव पे है। आरती खत्म हो गई। आरती खत्म हो गई तो हम लोगों ने अपनी अपनी आरती का थाल नीचे रखा, लेकिन साहब की तरफ जब हम लोग देख रहे तब तक अनु ने दौड़ के उनके हाथों को पकड़ा, क्योंकि उनके हाथ में जो थाली थी वो थरथरा रही थी, लग रहा था कि अब गिरेगा। और साहब की आंखें बंद थी। बंद आंखों में और थरथराती थाली को पकड़ते हुए में उनको जो झटका लगा तो उन्होंने आंखें खोल दी और कहा कि क्या हुआ। तो बाद में जब हम लोग आकर बैठे तो साहब ने कहा कि मैं महादेव पे मेरा ध्यान एकाग्र हो गया और मैं महादेव से बात करने लगा। मैंने कहा महादेव से, ये आपने पता नहीं सुना कि नहीं, साहब ने कहा कि इसको उन्होंने समझाया था। आओ चले शिल्पियों में एक पंक्ति है कि मन जब मंत्र के चैतन्य के साथ नहीं चलकर मंत्र के साथ नहीं चलकर मंत्र के देवता के चैतन्य में ठहर जाता है तो क्या होता है। इसी को उन्होंने समझाया कि जब मैंने अपने मन को एकाग्र किया तो मेरा मन ठहर गया। अब ठहर गया महादेव पे तो अब मेरा शरीर पर से ध्यान हट गया। मेरा शरीर क्या कर रहा है अब मुझको नहीं पता। साहब महादेव से अपनी बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि सरकार दया करिए कि आपका जो नाम है पूरी दुनिया में हो, और ये बात हो रही है। साहब ने कहा कि ये जो शिव नाम की हरा भोला हो रहा था, बगल में हरा भोला तो चल ही रहा था, बीच में आरती हो रही थी। उन्होंने कहा कि हरा भोला हरा शिव की ये जो गूंज उठ रही है मैं पूरी दुनिया में सुनना चाहता हूँ, और मैं इसका साक्षी रहूं ये भी चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ये गूंज हो मैं ये चाहता हूं,
और ये भी चाहता हूं कि मैं इसका साक्षी बनूं, यानी मैं इसको अपने से देखूं कि ऐसा हुआ है। अब बताइए कि हम कहीं भी शिव शिष्टता की घोषणा अगर कर रहे हैं तो उसका साक्षी कौन है? क्योंकि आपने विश्वास तो किया है कि साहब ने कहा है, महादेव गुरु हैं, मेरे गुरु हो सकते हैं, साहब ने तीनों सूत्र दिया है, हम इन तीनों सूत्रों पर भी विश्वास करते हैं। तो साहब की बनाई हुई व्यवस्था, साहब की बोली हुई चीज या साहब की दी हुई चीज, कोई भी चीज हो जो उनको छू कर भी आई हो तो उन हवाओं को भी सलाम करते हैं हम शिव के शिष्य, क्योंकि हमारे साहब को छू के आई है। वो साक्षी बने मेरे द्वारा किए हुए काम का, इससे सुंदर जीवन क्या होगा। तो हम कहीं भी अगर महादेव की बात करेंगे नए लोगों के साथ, उसके साक्षी वो स्वयं होंगे। आइए हम सभी, जो इस संगोष्ठी का एकमात्र उद्देश्य है कि मेरे गुरु महादेव दूसरों के दिलों में भी धरके, हमारे मन में जो महादेव वास करते हैं दूसरे के मन में भी वो वास करने लगे। हमारे आपके द्वारा ऐसा काम हो कि शिव शिष्यता की गूंज सिर्फ बेगूसराय और खगड़िया की धरती पे नहीं, विश्व के कोने कोने तक हो पहुंचे। आपके जिले के बहुत लोग बाहर के राज्यों में रहते हैं, बाहर के जिलों में रहते हैं, बाहर के देशों में रहते हैं। आप अगर उन लोगों के माध्यम से चाहेंगे तो अपने महादेव का काम उन सुदूर जगहों पे भी पहुंचा सकेंगे। लोग खड़े हैं, हमारी नाव तो पार लग गई, लेकिन उनका क्या जो तट पे खड़े हैं और नाव का इंतजार कर रहे हैं। सोचिए, जिस दिन हम लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया था, हमने और आपने उस दिन ये जरूर सोचा होगा कि इतनी सुंदर बात हमारे जीवन में इतनी देर से क्यों आई, क्यों नहीं पहले हमने शिव को गुरु माना, क्यों नहीं किसी ने हमसे ये बात कही। तो जिस तरह हमारा मन ये आज सोचता है, लाखों लोग इंतजार में हैं, जहां कोई धोखा नहीं, जहां प्यार की प्यार है। आ लेकर तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार की प्यार पले। उस गगन के तले चलने के लिए कितने लोग व्याकुल हैं, खड़े हैं, और हम अपने समय को नष्ट कर रहे हैं इन बेकार की बातों में। बेकार की बातों में रहना बीत जाएगी। यहाँ पूर्णिया के गुरु भाई गुरुवाल बैठे हैं, गुरु भाई जो आशीष जी हैं, पूर्णिया से हैं, रानी पत्रा साहब अक्सर गए वहां। साहब ने वहां की एक संगोष्ठी में कहा कि पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार। सबकी आंखों में आंसू आ गए थे उस दिन कि क्यों साहब ने ये बात कही। साहब ने बाद में भी यही बात कही कि मैं नहीं आऊंगा बार बार। 27-28 अगस्त को जो संगोष्ठी हुई उसमें मेरे बोलने का जो विषय था वो नमः शिवाय पे था। 26 अगस्त की शाम में उपवन में सब कोई इधर उधर व्यस्त था, मैं भी उठकर थोड़ा दूसरी तरफ चली गई। साहब ने बहुत जोर से डांटा और कहा कि आपसे कह रहा हूं, बैठ के समझ लीजिए मुझसे, फिर दूसरा कोई नहीं आएगा समझाने। और सही है, दूसरा कौन समझा सकता है? जिसने समझा है वही समझा सकता है। साहब और दीदी का अस्तित्व, साहब और दीदी का नाम इस धरती पे, इस गगन में चमकता ही रहेगा हमेशा। ये दुनिया रहे ना रहे, लेकिन उनकी बात तो इस कायनात में गूंजती ही रहेगी। शिव गुरु हैं और हम सब उनके शिष्य हैं। ये गूंज उठती ही रहे, हम आप उसके साक्षी बने, हम सब इसमें सहायक हो, इसकी कामना करते हैं। अपने साहब और दीदी से यही निवेदन करते हैं कि हमने आपके जन्मदिन पे क्या दिया, हमारे पास है भी क्या, हम क्या देंगे। लेकिन माँ नीलमानंद का जन्मदिन है आज, हम तो उन्हीं से मांगते रहे, पहले भी आज भी मांगते हैं उन्हीं से कि आप ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा
और जरा हमारे साहब तक जरा हमारी बात भी पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि साहब से जो सीधे नहीं बोल पाता था वो माँ से ही अपनी बात उन तक पहुंचाता था। तो जरा उनसे भी कहिएगा कि शिव शिष्यों का हाल भी थोड़ा देखते रहे कि आपकी महफिल है, आपकी दुनिया है, सब कुछ आप ही का है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे तेरा। चलिए हम उनको अर्पण करते हैं शिव शिष्यता का। आने वाले अभी कुछ ही दिनों के बाद 4 सितंबर का वो दिन भी आएगा जिस दिन हमारे साहब शहीद हुए। साहब के उस दिवस पे उन्होंने हमेशा ये कहा कि मेरे जन्मदिन को या जिस दिन मैं जाऊंगा, मैं आया था तो दीपावली मनी थी, मैं जाऊंगा तो मुहर्रम मनेगा, लेकिन मेरे दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाइएगा। ऐसा दिवस मनाइएगा जिसमें सबको यही नहीं करने लगेगा कि बड़े बड़े कार्यक्रम करने लगेगा। शिव शिष्य चाहा है मैंने, शिव शिष्यता का ही दान चाहिए मुझको। तो उस दिन हमारा अनुरोध है, हम सभी का अनुरोध है आपसे भी और उन सभी गुरु भाई गुरु बहनों से कि उस दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाइए, साहब के नाम से वृक्ष लगाइए, शिव शिष्यता की घोषणा कीजिए, घर घर में शिव शिष्यता का संदेश लेकर जाइए। पूरा जिला, पूरा गांव, पूरा घर हमारा जागा जागा महादेव की गूंज से गूंज उठे, इतना उठे कि साहब परेशान हो जाए कि अरे कितना घोषणा किए जा रहा है सब। आइए अपने साहब को हम यही दें जो उन्होंने मांगा है, जो उन्होंने चाहा है। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। हम सभी का जीवन शिवमय हो, सुखमय हो। आप सबको मेरा